बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाहौर एट। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फारूक। डॉक्टर फारूक हसनान साहब सर, क्या आप देख रहे हैं सर कि हमारी अदलिया इस वक्त प्रोएक्टिव है और सिर्फ नून लीग के खिलाफ फैसले आ रहे हैं जिसकी वजह से जो है वो अदल की बहाली बहुत ज़रूरी हो गई है सर, किस नज़र से? देखिए, मैं इस सिलसिले में ये कहूँगा कि जो माशरे होते हैं, जो जिनको आप कहते हैं स्टेट या नेशन, वो फ़र्दों से नहीं बनते। फ़र्द अपना एक मुख्तसर सा रोल अदा करके चले जाते हैं, वो बनते हैं अदारों से। और अगर आप पाकिस्तान के हम ऊपर आएँ और जैसे आपने सुप्रीम कोर्ट की बात की, तो ये आइनी अदारे हैं। आइन ने इनको बनाया है और आइन ने उनकी जो जुरिस्डिक्शन है या उनकी पावर्स हैं वो भी मुतय्यन की हैं उसमें। जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो बेसिकली, चूँकि हम कॉमन लॉ ट्रेडिशन है हमारी, वो गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है और वो एक जज होता है जो फैसले करता है एग्जीक्यूटिव के दरमियान हो या फेडरेशन के मामलात हों। तो वो एक उस और उसके जो फैसले हैं वो सबको मानने पड़ते हैं। आप फैसलों के ऊपर तो नुक्ताचीनी कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन अदारा बाय इटसेल्फ उसको आप नहीं कंडेम कर सकते। क्योंकि अगर आप अदारे को अंडरमाइन करेंगे, चाहे वो फौज का अदारा हो, चाहे वो जुडिशरी का अदारा हो, तो फिर आप जो नेशनहुड है उसको हिट कर रहे हैं, उसको आप कमज़ोर कर रहे हैं। हमारे पास बहुत सी मिसालें हैं। आपके प्रोग्राम में हम जो बात करते रहे हैं, बेशक वुस्ता की जल्दी से मिसाल मैं दे दूं। वहाँ पे दाइश ने कदम जमाए इराक में और शाम में, जो कि बहुत बड़े मुल्क हैं उस खित्ते के, इसलिए कि उनके अदारे ख़त्म हो चुके थे। फौज उनकी तितर बितर हो गई थी, जुडिशरी उनकी ख़त्म हो गई थी। इसके साथ ही हमें नज़र आता है दो छोटे मुल्क थे, उर्दन और लबनान। दाइश ने बड़ी कोशिश की वहां जाने की, बहुत दफा, लेकिन वो नहीं जा सके, इसलिए कि उनके अदारे वहां पे कायम थे और मजबूत थे। फौज उनकी मजबूत थी, जुडिशरी उनकी मजबूत थी, ब्यूरोक्रेसी उनकी मजबूत थी। तो इससे हमें सबक मिलता है। और भी बहुत सी मिसालें हैं तारीख में कि अगर आप अदारों को कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे किसी भी प्रिटेक्स्ट में, जो मर्जी उसमें आप, तो फिर आप अपने मुल्क को कमज़ोर कर रहे हैं, आप जो एक नेशन है, कौम है, उसको कमज़ोर कर रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि PMLN जो है वो खास तौर पे अदारों को कमज़ोर करने की मुहिम की तरफ जा रही है। नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा, मेरे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है, लेकिन मैं एक जनरलाइज्ड बात कर रहा हूँ कि अदारों को हमें चाहिए कि हम गुरेज करें उनको कंडेम करने में, जिससे वो अंडरमाइन हो, लोगों का कॉन्फिडेंस उस पर ख़त्म हो। आप सोचिए ना 2 मिनट के लिए कि अगर आप यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी की जुरिस्डिक्शन नहीं मानी जाती और उसके बाद फौज को भी हम अंडरमाइन कर दें, उनकी जुरिस्डिक्शन हम कमज़ोर कर दें, आप देखिए क्या होगा। अफरा तफरी, लूट मार इधर, और लोगों के घरों में जाके लोग जत्थे के जत्थे बना के शुरू कर दें, लूटना शुरू कर दें, फिर तो यही होगा ना। इसलिए इंस्टीट्यूशंस मजबूत होना, कौम को मजबूत करना है और हमारी बका के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए ठीक है, आप जो उनका फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, उस पर आप अपनी राय दीजिए, वो तो इजाज़त है, वो तो कानून में भी इजाज़त है, लेकिन अदारे को कंडेम ना कीजिए। वो नहीं होना, जो फर्द आते जाते रहेंगे, अदारे कायम रहे। डॉक्टर साहब, मैं आपका कमेंट चाहूंगा सर इसके ऊपर। देखिए, बात यह है कि पहले तो ये हमें देखना है कि अगर आप अक्सरियत वोट लेके आए हैं, वज़ीर आज़म बने हैं या असेंबली का, तो आप, उसका ये मतलब नहीं होता आप कानून से बालातर हो गए हैं। वो एक, चूँकि जमहूरियत अगर हम कहें तो वो एक पैकेज होता है, उसमें ज़िम्मेवारी बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसमें कानून की पासदारी करना, अकाउंटेबिलिटी का होना, माइनॉरिटी ओपिनियन को अकोमोडेट करना, और बहुत सी उसमें इस किस्म की चीज़ें। ब्रूटल मेजॉरिटी जो है, ये अगर, ये सबसे ख़तरनाक चीज़ होती है। इसमें बहुत से जो फिलोसफर्स हमारे हैं, एरिस्टोटल ने भी कहा, उसके बाद मेडिसन जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने लिखा, उन्होंने भी कहा कि अगर सबसे ज़्यादा ख़तरनाक कोई चीज़ हो सकती है तो टिरनी ऑफ द मेजॉरिटी हो सकती है। यानी अगर आपके पास असेंबली में अक्सरियत है तो आप बुलडोज कर दें, अपनी मर्जी से कवानीन बनाने शुरू कर दें, और दूसरा जो नुक्ता नज़र है उसको बिल्कुल जहन में ना रखें, वो तो उसकी नफ़ी है। दूसरी मैं बात एक कहूँगा कि जब हम मुशर्रफ साहब की बात करते हैं, मुशर्रफ को तो इन्होंने खुद ही अपॉइंट किया था, बट जिस तरीके से डिसमिस किया, मेरा ख्याल है वो एक सही तरीका नहीं था। वो एक, बहरहाल वो अदारा है, अदारे के हेड को आप इस तरह डिसमिस नहीं कर सकते। और उसके बाद ज़ियाउल हक साहब भी थे, वो भी इसी तरह आए थे, बल्कि उन्होंने तो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को फांसी भी लगा दी थी।
तो मेरा ख्याल है ये मसावी तरीके से डील करना चाहिए अगर हम डिक्टेटर्स की बात करते हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम सिर्फ नवाज शरीफ साहब के इस बयान को लें, जिस तरह से वो माजी की मिसालें देते हैं, मैं डॉक्टर सईद लाई साहब के सामने भी ये सवाल रखा था, माजी की मिसालें देते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नजरिया जरूर डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी की जो बात करते हैं, सर क्या इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपको ये दलील मिलती है कि फिर पहले भी गलतियां हुई हैं तो अब भी गलती? देखिए, बात यह है कि उसमें फिर फर्द और अदारे की बात आ जाती है। वहाँ पे कुछ जजेस ने फैसले किए जो उसका नजरिया ज़रूरत के तहत उन्होंने किए, माशाल्लाह को उन्होंने वो किया, लेजिटिमाइज भी किया सारा, लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट ने अपना फिर मौक़िफ़ तब्दील कर लिया। चौधरी इफ्तिखार ने उन्होंने कहा वो ख़त्म हो गया। अब भी आपको जजेस बार बार कहते हैं इस बात पे कि हमने नजरिया ज़रूरत जो है उसको ख़त्म कर दिया है। तो इसलिए उस बेसिस के ऊपर कि कुछ इंडिविजुअल्स ने कुछ किया, आप पूरे एज ए इंस्टीट्यूशन सुप्रीम को आप खत्म उसको कर देंगे, फिर क्या होगा? तो सवाल तो ये है ना कि अगर ये जो अदारों की हम बात कर रहे हैं इनको अगर आप मिटा दें तो फिर क्या होगा? फिर तो आप एक ऐसा वैक्यूम खतरनाक पे जा रहे हैं जिसमें सिवाय खाना जंगी की और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये हम कह सकते हैं कुछ जजेस थे, उन्होंने सही फैसले नहीं किए, और जो उनके अपने जजेस हैं, फेलो जजेस हैं, उन्होंने उसको निगेट किया। उन्होंने कहा जी हम उसको ओवर रूल करते हैं उनके उस फैसले को। ठीक हो गया। मैं तो ये कहूँगा, देखिए ये रियल पॉलिटिक देखनी है ना, क्या है रियल पॉलिटिक? ये है कि जनरल मुशर्रफ एक अदारे की नुमाइंदगी करते हैं और वो अदारा जो है वो बहुत अहम अदारा है फ़ौज का, तो इसलिए आप उसके साथ बिला वजह एक कॉन्फ्लिक्ट आप नहीं ले सकते। तो इसलिए हुकूमत ने उनको बाहर भेज दिया। जो उसको रोकते तो फिर उससे कॉन्फ्लिक्ट में ये रियल पॉलिटिक है, इसमें कोई बुरा और अच्छा के बाद हाँ, बुरा और अच्छे की मेरा ख्याल है वो बात नहीं है। इसमें बात यह है कि हकायक क्या हैं और उस हकायक के अंदर ही आप ऑपरेट करते हैं, चाहे वो सियासतदान हो या कोई और हो। तो इसलिए जनरल मुशर्रफ की जहाँ बात है, उनके खिलाफ कारगिल का भी एक बनी थी, इंक्वायरी होनी थी, वो भी नहीं हुई। बहुत सी ऐसी बातें के तहत कार्रवाई, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि ये बस की बात नहीं है ना हुकूमत की, जो भी ये कहें जितनी मेजॉरिटी इनकी, इसलिए कि आपका फिर टकराव होता है, उसको छोड़िए। मेरा अपना ख्याल है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, बजाय हम पीछे कोई ऐसी चीज़ें हैं जो ना हम मेरे बस में है, ना आपके बस में है, ना हमारे कंट्रोल में है, उसमें बड़ी पेचीदगियाँ हो जाएंगी अगर हम इस बहस में पड़ गए। अब आगे हमें सोचना चाहिए कि हमारे मुल्क का निज़ाम किस किस्म का होना चाहिए। इसमें सियासी जमातों के देखिए इलेक्शन सर पे हैं, अभी तक इन्होंने एजेंडाज भी अपने नहीं दिए, कोई प्रोग्राम भी नहीं दिए। तो ये बरादरियों की सियासत को छोड़ें और एजेंडाज और प्रोग्राम की सियासत करें और लोगों को बताएं कि वो क्या करना चाहते हैं। मेरा ख्याल है आगे बढ़ना चाहिए। डॉक्टर साहब, क्या इलेक्शन के अंदर हॉर्स ट्रेडिंग जैसी इस बीमारी को रोकने के लिए इकदाम करना पार्लियामेंट का काम नहीं है? नहीं, मेरा ख्याल है ये तो बिल्कुल पॉलिटिकल जो सियासी अमल है उसकी नफ़ी है। इसलिए कि अगर सियासी अमल जिसमें जमहूरियत हम कहते हैं पाकिस्तान में हम चलाना चाहते हैं, तो वो तो फिर जमहूरियत ना हुई। फिर तो अगर आप ख़रीद रहे हैं मेंबर्स को और वो आपका जो एक अहम अदारा है सेनेट, उसके मेंबर जो बजाय इलेक्ट होने के बजाय वो असूलों पे आएँ, अपने प्रोग्राम पे आएँ, अपने एजेंडा पे आएँ, किसी सियासी जमात के साथ मिल के वो पैसे के ज़ोर के ऊपर आ रहे हैं। तो और देखिए, तो सेनेट के पास पावर्स हैं आइन को अमेंड करने की, सेनेट के पास पावर्स हैं कानून साजी में, वो हिस्सेदार हैं बराबर के, और जो जॉइंट सेशन है उसमें भी वो हिस्सेदार हैं। तो ये बहुत अहम उन्होंने काम करना है। तो अगर इस तरह ख़रीद के हम मेंबर्स वहाँ पे भेजेंगे, हमसे मुराद हम सारे ही उसमें ज़िम्मेवार हैं, तो मेरा ख्याल है इसका फिर ये मतलब है कि इतने सालों से जो सियासी अमल चल रहा था वो तो बहुत ही नाकस था, वो बिल्कुल सही नहीं था, वो किसी प्रोग्राम के ऊपर नहीं था जो सियासी जमातों के होते हैं, बल्कि वो तोड़ जोड़ के ऊपर और इन्हीं चीज़ों के ऊपर चल रहा था, जो कि बहुत ही अफसोसनाक है।